उठा ले तो का घोर नहीं होते ऐसे गुरु जी जाए पानी भर के देव ओ घरे साई दिल पे काला भरा जो नन्ना नहीं यार तो कहीं दो पे कबा ले जो 4 रुपये से अब क्या करे नहीं जा रहा सो को के लिए आए मैं पाता हूँ नहीं है को की नहीं चले घरे सके झगड़ा में की नहीं आ जा बात क्या वजह हमारे बारे में बता देख ले दूसरे गांव को प्रमाण तो क्या बोला देवी जरा के गुरु जी कहा बताए को की नहीं चले रे भैया एक आदमी अपने दोस्तों में बैठे और भारी फांक है अरे तुम्हारे के घर में बन रहा हमारे घर जा सुखार फूसो लग जात दोस्तों को महीना को और सुना एक दिन कह लगे चलो यार हमें भाभी के हाथ की चाय पीने हम देख भी ना तुम्हारी कितनी चला था 10-15 दोस्त लोग आके आ गए ऐसे गेट पे थे उधर नहीं भाभी को टेम्परेचर है तो 300 के ऊपर है उन्हें सोची भाप कैसे कहीं सुबह चाय बनाओ भीतर से आवाज आई नया बने तो का कर लो संगवाल बोले यार तुम्हारी तो भयंकर चला थे यार घर पे 1 महीना होगा सुन तो इतनी खतरनाक ने सूझी पूरी कट गई और गुस्सा में बोलो चाय बना रही के नहीं बाबी जोर से बोली नया बने तो का कर ले जो कह लगा खुदाई बना ले और का कर ले बताओ का कर ले नहीं सब की बात है कैसी रहेगा बेचारी तिल कैसी माची नहीं सब पंचम गलत क्या है अच्छा मुड़ा तो डरा का है जब हम आज तक हो रहे क्या है बताइए जी तो तेरा हम तो भजन कर रहे हैं कि प्रभु बचाए रहे राम जी ने कहा लक्ष्मण जय बोल दे लक्ष्मण ने कहा नहीं जय नहीं बोलना है बोले फिर लक्ष्मण जी बोले उपाय हम बता रहे हैं कही तो पाना है तेरा होल को लक्ष्मण जी बोले तुम कह दे सीता हम कह दे जय हमारी तो मत आ जाए जय बोले का देखा माली नहीं समझ पाओ चतुराई राम जी ने कहा बोले सीता जी की एक लक्ष्मण नहीं करो जब को जगह में बैठे एक आदमी और देखना को एक आध लक्ष्मण फंसो हो बोलो श्री सीता जी की माली नहीं समझ पाओ भगवान भीतर पहुंच गए अब एक चौपाई का विशेष अर्थ समझना क्या सुंदर गोस्वामी जी की कलम का कमाल है आदि चौपाई तो ये हो गई चहुद शिक्षिताए पूछ मालीगन और आगे की चौपाई कैसी है लेन लगे दल फूल मुदित मन क्या चौपाई में भाव रखा है गोस्वामी जी ने लेन लगे दल तुलसीदास जी से कहा तुमने जो नहीं लिखो कि तुलसी दल के बिल में दल स्पष्ट तो करो कि राम जी ने काटोरो तुलसीदास जी बोले कि हम अब भाई समस्या खड़ी हो जाए बोले काय बोले अगर हम तुलसी दल लिख दें तो शंकर जी के भक्त नाराज के बिल में दल काय नहीं लिखो कहूं बिल में दल लिख दें तो राम जी के भक्त नाराज के तुलसी दल काय नहीं लिखो तो बोले हमने तो किलो दल लिख दो अब देखो जो दल टोलने हो सो टोल ले तुलसी दल टोलने हो सो तुलसी दल टोल ले अब बिल में दल टोलने हो सो बिल में दल टोल ले और गोस्वामी जी बोले कि हम दल दल के चक्कर में परत भी नहीं है सीताराम दल दल के चक्कर में हम परत भी नहीं है बोले गाय एक दल हो तो दल और कौन 2 दल हो गए तो दल दल और जे को दल दल में फंस गओ वो आज तक नहीं करो ये दल एक ही दे गए 2 दल होंगे तो दल दल में फंस गए कहूंगे मेरे उन्हें घर के न घाट के अच्छा आगे का शब्द देखो क्या लिखा है लेन लगे दल फूल चलो फूल तोड़े मुदित माने प्रसन्नता में मन उते एक शब्द लिखो है मन तो क्या उते मन भरे थे पेड़ों पे राम जी ने मन कहां से तोड़े तुलसीदास जी तो कह रहे हैं लेन लगे दल फूल मुदित मन का अर्थ देखो क्या संतों ने भाव रखा है मन का जैसे ही राम जी पुष्प वाटिका की तरफ चले तो जो हजारों साल के महात्मा
गुफाओं में बैठे थे, कंदराओं में बैठे थे, निकल निकल के दौड़ने लग गई। एक संत से पूछी कहाँ जा रहे? बोले राम जी जा रहे हैं भक्ति की वाटिका में, फूल तोड़ गए। तो बोले तुमने क्या कर हो? बोले हम अपनी तपस्या को पुष्प बने हैं और उतने खड़े होने को राम जी हमें टोल ले गए। कौन ने कही कि तुम करोड़ों की संख्या में हो और राम जी को 4-6 फूल तोड़ने काय को भगत जा रहे? एक बोलो भी बिल्कुल नहीं टोरे, कम से कम उनकी नजर ही पड़ जाए हम पे, उतने ही में बेड़ा पार हो जाए। तो एक ने कही कि वो तो कच्चा माइया खेल रहा है, कहूँ तुम पे नहीं पड़ी नजर। तो एक संत बोलो बिल्कुल नहीं टोरे, बिल्कुल नजर नहीं पड़े, पर जब हवा चल है और उते बिछी है रज और राम जी के चरणों में रज लगे और कहूँ उड़ के हमारे ऊपर आ गई तो हम उतने में बेड़ा पार हो जाए। लेने लगे दल फूल मुदित मन। संत अपनी तपस्या लेके वहां गए, राम जी पहुंचे, फूल तोड़े। राम जी लक्ष्मण ने दोना बना दो, राम जी ने पुष्प रख ले और चलन लगे। चलो लक्ष्मण, लक्ष्मण जी बोले भैया 5 मिनट। बोले काय? बोले अबे हमारी पूजा रह गई, ये संत के चरणों में चले जाना, भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। आज लक्ष्मण ने अखिले फूल तोड़े और ले गए। राम जी ने कहा हो गई पूजा? 1 मिनट में बैठ जाओ आप। सोता ही एक पत्थरा पे बैठा लो। लक्ष्मण ने सब पुष्प लिए और राम के चरणों में रख दिए। कहा भैया प्रणाम, चलो हो गई पूजा। ये क्या पूजा है? लक्ष्मण जी कहते भैया मेरा तो एक ही भगवान है जिसका नाम है राम, हम किसी को जानते ही नहीं। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी कहते हम किसी को जानते ही नहीं राम जी के अलावा। और श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है। लक्ष्मण जी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। कथा देखो आप क्या प्यारी है। लक्ष्मण कौन है? बैराग। जो रागी होता है बोले देख वो कामदेव पूरी सेना लेकर के तेरे भैया पे हमला कर भी आ रहा है। चौपाई पढ़ता है, मानहु मदन, मदन माने काम, मानहु मदन दुंध भी दीनी मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। लगता है उसकी मन विश्व विजय करने की है। लक्ष्मण जी बोले कि तुम्हारी काम की का लड़ाई? राम जी बोले का बताएं, एक दिन बैठे खाने टसल बन गए जो काम से। बोले कैसे? कब बनी? हाँ कब बनी पता है? जब शंकर जी के पास काम गया, रामायण में कथा है, जगा नहीं तो क्या हुआ? भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, नारी बिलो कही पुरुषमय पुरुष सब अवलामय। जब काम का पैसारा फैला तो नारियों को सारा संसार पुरुष दिखने लगा और पुरुष को सारा संसार नारी दिखने लगा। और तुलसीदास जी ने एक सोरठा लिखा इस छंद के नीचे। क्या लिखा है? धरी न काहू धीर, धरी न काहू धीर, सबके मन मन से हरे। जो ही शब्द गड़बड़ लिखोगा वो सबके मन, सबके मन काम के वशीभूत हो गए। एक भगत पहुंचो तुलसीदास जी को, बोले क्या लिख रहा है? बोले काय? बोले तुमने लिख दो सबके।
तो उस समय क्या कोई ऐसा नहीं था जो राम जी का झंडा लेके खड़ा हो जाता। सब काम के गुलाम हो गए। तुलसीदास जी ने सोची अरे ये तो गड़बड़ हो गई यार, अब जो लिख दिया वो मिटा सकते नहीं है, जो लिख दिया है वो मिटा सकते नहीं है। और आगे जब लिखो जब ये को सुधार हो जाए। पूरी रात हो गई, पूरी रात, पर तुलसीदास जी को दिमाग का काम नहीं कर रहा। रोज को सवेरे हनुमान जी आते रामायण जान चुके, सवेरे आ गए, बोले का तुलसी कितनी लिखी रात में, बोले का बता सब गड़बड़ हो रहा है। बोले का, बोले हमने जल्दी जल्दी में लिख दो, धरी न काहू धीर सबके मन मन से जे हरे, सब काम के गुलाम। अब आगे नहीं बढ़ रही। अरे हनुमान जी बोले उठाओ कलम, हम बढ़ाए दे रहे। नीचे की शोर था के लिए हनुमान जी ने सुधार दी, का लिख दो। तुलसीदास जी ने लिखा धरी न काहू धीर सबके मन मन से हरे। हनुमान जी लिख रहे जे राखे रघुवीर ते उभरे वह कालम। जिनको राम ने बचा लिया वो बच गए, बाकी सब काम के गुलाम हो गए। काम ने कही गाय राम तुमने हमाओ भगो आदमी, तुमने शरण दई, अब तुम वहीं भगे आओ। राम जी बोले कहाँ तुम और कहाँ हम? अरे भाई लड़ाई बराबरी बारों में होते और लड़ो भी बराबरी बारों में चाहिए। हम आपको एक बात बता रहे हैं, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हमने कई बार देखा, हमें बुरा लगता है इस बात का। हम सागर में जा रहे गाड़ी से, कब लगाए गयो टोना किशोर गोर श्याम रो सलोना। हमको लगाए गयो टोना किशोर गोर श्याम रो सलोना। बागन गई थी में फूलबा चुनन को, बागन गई थी में फूलबा चुनन को। हाथों में लाई ती में दोना किशोर गोर श्याम रो सलोना। हमको लगाए गयो टोना किशोर गोर श्याम रो सलोना। एक सखी बोली कि तुम इतना पर्दा में से देखने तो राम जी को। एक बोली कि पर्दा ही करके देखो, कहूँ सामने जाते तो गिर पड़ते, कितने सुंदर हैं। बोले कैसे? राम जी को मैंने घूंघट पट देखा, राम जी को मैंने घूंघट पट देखा, राम जी को मैंने घूंघट पट देखा, राम जी को मैंने घूंघट पट देखा। तन कई खोलो रहो कोना किशोर गोर श्याम रो सलोना। हमको लगाए गयो टोना किशोर गोर श्याम रो सलोना। चलो तो इतना बता दो है कैसे। एक सखी बोली के दिक्कत है बनावे और लाल ही दृष्टि परे जब ही सिया आंख मुरे असुआ भर आवे। उसको नहीं लिख सकते के मूरत जा लग के राम रे राम और रूप की का कहे के नीति ने मानो निबंध लिखो है अनख से सिख तक।
आप भक्ति हो और आपने भगवान का दर्शन कर लिया है, पर इतना भी याद रखना कि भगवान के बगल में एक भक्त भी खड़ा है, और भक्त पे जब तक भक्ति की नजर ना पड़ जाए, वो राम जी उसको प्रेम नहीं करते। तो माता जी तुम्हारा बेटा भी बगल में खड़ा है, अगर तुमने जी भर के प्रभु को निहार लिया हो तो एक दृष्टि अपने इस बेटे पे भी डाल दो, क्योंकि जिस पे भक्ति की नजर हो जाती है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। पर अगर भक्ति की नजर नहीं होगी, बारी मथे घृत होत है असिकताते बरु तेल, अबिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपे। बिना भगवान के भजन के भव से पार नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो आप। हमारे श्री नारायण कबीर पंथी जी उपस्थित हैं, यजमान परिवार में उनका मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्षदम्बे मैया डाल दे नजरिया मोह प्यार की, डाल दे नजरिया मोह प्यार की, जगदम्बे मैया डाल दे नजरिया मोह प्यार की। आप लोग भी बोलो, सब पे भक्ति की नजर हो जाए, सब बोलो, क्योंकि वहां कोई VIP गेट नहीं है। हाँ, वो तो कोनो VIP दरवाजो नहीं है, एक ही दरवाजे से सबको निकलने हैं। डाल दे नजरिया वो पे प्यार की, जगदम्बे मैया डाल दे नजरिया वो पे प्यार की, डाल दे नजरिया वो पे प्यार की, जगदम्बे मैया के। सीता ने रघुनंदन को अपने अंतर में छुपा लिया, और रघुनंदन ने सीता को अपने नैनों में बसा लिया। एक सखी ने कहा, काय सीता, अबे तो खूब कह रहे कि पूजा कर लो, अब भूल गए। अब सीता जी देख तक लगा कर राम को देख रहे, सीता जी ने सोची जी परेशान करें, आवाज खोलो भगवान का, ये हमें परेशान कर रहे हैं। तो सीता जी ने अपनी साड़ी को पल्लू लाओ और बगल में एक झाड़ी में फंसा दो, साड़ी फंसा जा रहे हैं। सखी बोली चलो, सीता जी बोली देख नहीं रही हमारी साड़ी फंस गई, जसो जाला घर चल रहा है, देख रहे राम जी को साड़ी माए फंसा रहे। एक सखी बोली तुमको और को बताइए जी सीता का कह रही साड़ी फंस गई। राधे श्याम रामायण में लिखा है, एक सखी कह रही है कि सखियों को चाल चलाती हो, वह चाल कहो जो मन में है, और प्यारी साड़ी का नाम न लो, दिल खुद अभी उलझन में है। मन या फंस गए राम जी से तुम आओ, साड़ी को तो जो नाटक आए पूरा। सखियों ने हाथ खींचा, सीता जी पहुंची मंदिर में। अच्छा, मंदिर में पहुंची तो रामायण में क्या लिखा है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ासन माता। शुरू में क्या लिखा है, जय जय गिरिवर। अच्छा, 2 बार जय का लिखो, जैसे वही हम मंच से जय बोले कि बाके बिहारी लाल की, तुमने कहो जय, तुमने 2 वीर के जय जय, हम कह हम मजाक करवा रहे तुम्हारे, जय तो ही कई वीर कही जाते, 2 बार अच्छी नहीं लगा। तो सीता जी ने 2 बार जय काय कही, तुलसीदास जी से कही थी 2 बार जय काय लिख दे, तुम 1 बार लिखने थी। जय गिरवर राज किशोरी तुमने लिख दो जय जय गिरवर। तुलसीदास जी बोले हमारी गलती नहीं है। बोले काय, बोले पहले सीता जी आपकी सिंगल, सुई कई वीर जी निकलती, अब उनके मन में राम जी हो गए डबल, सब खुद ही 2 बार आवाज निकल रही, हम करेगा कैसे के मुख ते जय कहे जनक दुलारी, अब भीतर जय कहे अवध बिहार। सो तुलसी ने दोनों की जय जोरी, और लिख दिया जय जय गिरवर राज किशोरी। ऐसी 2 बार जय आएगा।
जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सड़ासन माता। मैया आरती आ जग देखत हो, रूप अनेक सदा धरती हो। जो जन आन करे विनती, तासु मनोरथ सो करती हो। क्षण में सुख संपत्ति दान दियो, क्षण में दुख दारिद सो हरती हो। अमोह पुकारत देर भई, जगदम्बे विलंब कहाँ करती हो। तो मूरत थी पाषाण की, सो धसक गई पाताल। और सीता जी के कारण जगदम्बा प्रकट भई तत्काल। सीता जी के सामने भगवती प्रकट हो गई, वरदान मांगा। वर सहज सुंदर सांवरो। सीता जी बोली कि तुझे तो दिक्कत हो रही है वरदान में। बोले काय? बोले तुम कह रही सांवरो, तुम्हारा पति कहा सुको न तुझे भूला है। अच्छा, पुष्प वाटिका का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि देखो हम एक बहुत अच्छी बात बताएं आपको। कथा एक होने सुनेगा कि हमें पुण्य मिले है, और कथा से पुण्य मिलाते आए। अच्छा, हमारे प्रमोद महाराज जी ने पर्चा बनाओ तो तुम लोग में पुण्य लिखो तो सामान तो तुम्हें नहीं छत बैठत अपन अपने घरे बैठे भी बाहर इकट्ठे हुए बिना और फर्क कच्छ नहीं करना भाई। आज अपन कथा में बैठे, कल को अपने घरे बुआ है भाई काय उनके बैठे आए कि नहीं, ऐसे बैठे से कच्छ नहीं हो रहा, सब बैठे नहीं बिना अपने नाव से। कथा सुनो जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए। खाली रामायण की पूजा कर ले घर में धर के अच्छे लाल कपड़ा में और खूब धोई के अगरबत्ती घुमाते रहो तो वैकुंठ चले जाओ। तो हमारे तो सबसे पहले विमान उतरने तो 18 साल हैं हो गए। हम तो बैठे होते वैकुंठ में, अकल अकेली भागवत धरी से वैकुंठ जाते तो। और जहाँ जोन प्रेस में छपराई है उते तो एरोप्लेन उतरती, उनके तो ढेर लगो भागवतों को, 50 भागवतों को रखने लगो। बोलो, इसका एक नाम है पुस्तक, इसको पुस्तक भी कहते हैं। इसका नाम है पुस्तक, ये कभी नहीं जाती उस तक, ध्यान से सुनना बात को। इसका नाम है पुस्तक, ये कभी नहीं जाती उस तक, पर उस तक जाने का रास्ता जरूर बताती है। इंग्लिश में पुश कहते हैं धक्के को, पुश माने धक्का दो। इसका नाम है पुस्तक, ये पुश करती है, ये धक्का देती है। अगर इसमें लिखी हुई बात को मान गए तो कथा में आना सार्थक है, ना के लिए बूंदी और फूल हाथे रहे हैं और कुछ हाथे नहीं रहना। कथा सुनो जीवन के परिवर्तन को, जीवन में बदलाव लाने के लिए। एक न एक बात, 5 चीजें तो कथा से जीवन में आउ चाहिए। सबसे पहली बात कौन? विश्वास, भरोसा। क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। अगर भरोसा है तो सब कुछ है, भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पहली बात भरोसा। दूसरा, अशांत चित्त को विराम। अपन भीतर से बहुत अशांत हैं, बाहर से भले गंभीर बने बैठे हैं सब, भीतर उल्टाई सी चल रही, पलटाई खारा भरा आदमी शांत नहीं। आदमी के अंदर भी बहुत शांत है, तो बैठे कुछ ज्यादा बोल चालत नहीं है। उनके दिल से पूछो भूकंप से फट रहा है भीतर है, उनके कलेजे से पूछो भी बोल भली नहीं रहे, पर भीतर भूकंप से फटक है जब भी बैठा है। तो अशांत चित्त को विराम दो, कुछ देर के लिए मौन साधो। बाहर से मौन नहीं, भीतर से मौन। बिल्कुल अपने आप को खाली छोड़ दो। कुछ ना कुछ संकल्प लो। कथा में आए हो, गुरु के पास गए हो, किसी तीर्थ में गए हो, तो कुछ ना कुछ संकल्प लो। कुछ बुराई को त्यागने का और कुछ अच्छाई को अपनाने का संकल्प लो, तब कथा को मतलब है। अच्छा, जब अपन कथा में आओ थे, अच्छे कपड़ा बदल बदल के आओ तो नहीं आओ। अब विशेषकर जी हमारी माता है, दशरथ की बहू, राम की पत्नी, भरत की भाभी, लक्ष्मण की माँ और जनक की बेटी, खाली एक लक्ष्मण रेखा पार कर गई तो रावण हरण करके ले गया। अगर सीता ने उस दिन लक्ष्मण रेखा पार न की होती तो रावण की मजाल नहीं थी कि सीता का हरण कर लेता। इसलिए अपने घर में एक लक्ष्मण रेखा बना के रखो, मर्यादा की रेखा बना के रखो। आज हमारे घरों में मर्यादा नाम की चीज नहीं बची।
टीवी पे हम ऐसे ऐसे गंदे चित्र देखते हैं जहां दो भाई बैठ के नहीं देख सकते, वहां बाप बेटी बहू लड़का नाती पोता बैठ के देख रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा उस घर में? जैसे आज तुम पिक्चर बैठ के देखते हो, कभी ऐसे रामायण खोल के बैठे हो कि चलो आज सब लोग फ्री हैं, किसी से कह दो खोलो रामायण 5 चौपाई पढ़ो। जिस घर में नित्य रामचरितमानस का पाठ होता हो, जिस घर में गंगा जल और यमुना जल रखा हो, कल जो की मजाल नहीं है तो उसके चौखट को लांग सके। पर हम लोग ऐसे कभी नहीं बैठते। अब तो टीवी को भी क्रेज चलो गो। आज की सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं दो, एक तो मच्छर नहीं मार पा रही सरकार, कितना कुछ कर ले रहे, और दूसरो मोबाइल। हाँ, एक घर में 6 आदमी बैठे थे, 6 ही खंगे अपने अपने अलग अलग, को से मतलब नहीं है। फेसबुक पे 500 किलोमीटर दूर लिख रहे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाप की खांसी की दवाई बढ़ा गई, बातों में होश नहीं है। बताओ, बाप की खांसी की दवाई बढ़ा गई, बातों में होश नहीं है। 500 किलोमीटर दूर जो तुम्हें जिंदगी में नहीं मिल सके, वो को तुम बधाई दे रहे, सगे भैया हूं खा के फिर रहे हैं। फॉलोवर बढ़ गए, 5000 से ऊपर हो गए। अरे घर के 5 आदमी तो संभाल ले भैया, फिर देखो तुम फॉलोवर का खाते तो हम कम पड़े थे हैं, आप ज्यादा बोल नहीं पाते, जय कमी जगह हम पढ़ नहीं पाए, मैं अच्छी नहीं कि हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, ज्यादा पढ़ गए होते तो हम चप्पलें चटका फेंक गए होते। अच्छा रहो, भगवान को भजन तो कर रहे, सोल तो मोक्ष कर लो। सिद्धांत हर घर में होना चाहिए। देखो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिससे गलती ना होती हो। कोई पुराना गाना है, ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो, राजेश खन्ना की फिल्म को है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो, पर उसका प्रायश्चित भी तो है। गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे भी नहीं। अच्छे अच्छे गिर जा। राम जी ने पूछी हनुमान जी से, जब बूटी लेके आए, क्या हमने सुनी तुम अयोध्या पे हुआ है? बोले हम आए हैं। बोले तुम तो गिरे? हनुमान जी बोले बिल्कुल गिरे। बोले काय गिरे? हनुमान जी ने सोची हमारे दिल में बहुत दिन से लगी थी कि हम वो अयोध्या को देखने हैं, वो भूमि को देखने। बोले काय? बोले ये भूमि में अच्छे अच्छे गिरे हुए तुम सांगरे भाई भगवान गिरे ना उन्हें हल्के में। तो हनुमान जी बोले हमें जो देखने तो कोई भूमि को प्रभाव का है कि जब जगत को बनावे बारो गिर पारो, तो हम भी एक बारो तक गिर के तो देखे, तो गिरो तो फिर ऐसी जगह गिरो हनुमान जी जैसे गिरो। दारू पी के रोड पे नहीं गिरो, तमाशा बने कुत्ता देखे तुम ऐसे नहीं गिरो। गिरना है तो गेंद की तरह गिरो। तुम इतने ऊपर से गेंद को जमीन में पटक दो, गेंद फट से ऊपर उठ के आ जाएगी। मतलब जीवन में एक गलती हो जाए तो फिर कभी दूसरी गलती नहीं करनी। ये गेंद की तरह गिरना है। माटी के सो लोंद आने गिरो कि गिरे सो तंचे बग गए, गलती 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 गलती, और एक दिन गलती के पुतला बन गए। गिरना है तो गेंद की तरह गिरो। गिरने को तो गंगा भी गिरी, नहीं गिरी? गिरने को माता गंगा भी गिरी। ब्रह्मा के कमंडल से शंकर की जटाओं में गिरी। सीता को राम जी से प्रेम और राम जी को सीता जी से प्रेम, जो आए श्रृंगार। पर ये सिद्धांत तो देखो, अब सीता जी को राम जी से प्रेम है, पर मताई को डर लग रहा होगा मां नाराज ये लेट हो गए। जो आज सिद्धांत, डर होना चाहिए बच्चों में। राम जी को सीता जी से प्रेम है, पर डर कौन को है? गुरु जी को। जो आज सिद्धांत, जिस घर से डर खत्म हो जाता है बड़ों का, उस घर के सिद्धांत ताक पर रख दिए जाते हैं और उनकी मान मर्यादा बाहर आ जाती है। इसलिए अपने घर के सिद्धांत को बनाओ। आजकल तक सीता जी को कितना प्रेम है राम जी से, और राम जी को कितो है। रामायण में चौपाई लिखी, जास अलौकिक लौकिक शोभा। यहाँ का प्रेम नहीं, कई जन्मों को प्रेम है, पर भीतर प्रेम रहेगा। आजकल तनक बहुत प्रेम हो जाए कहूं सो रोडों पे गाऊ, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब मार जाओ काय लगे हो।
तनक बहुत प्रेम हो जाए सुरोडों पे गा रहे जब प्यार किया मैंने कहा मार डालो। या ये छल नहीं था, क्योंकि निहत्थे पे बात करना युद्ध नीति नहीं बताती। फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अर्जुन जानता था कि जीवन में गलती होगी, मनुष्य तन लिया है तो गलती होगी, पर गलती भी हो जाए इसलिए अर्जुन ने 5 चीजें पहले अपने घर में रख दें कि उठा कर। और अगर ये 5 चीजें तुम अपने घर में रख लो और अगर कभी गलती भी होगी तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कौन सी 5 चीजें अर्जुन के घर में है? सबसे पहले धर्म। धर्म माने के दुष्कर, धर्मराज दुष्कर है अर्जुन के पास के नहीं। उसके बाद बल माने भीम। बल कौन सा? चरित्र का बल, संकल्प का बल, शब्द का बल, विचारों का बल, चरित्र का बल, सन्मार्ग का बल, ये अपने पास रखो। और कथा का सिद्धांत देखो आप, अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा और बल है छोटा। मतलब भगवान तुमको जितना बलवान बनाता जाए उससे ज्यादा धर्मवान बने रहना, तो तुम्हारा बल कभी तुम्हें नुकसान नहीं देगा। और अगर उल्टा हो गया, तुम्हारा बल बढ़ गया और धर्म कम पड़ गया। एक परिवार और बता रहा हूं मैं, वो किसका घर है? वो रावण का घर है। उसके घर में भी दोनों चीजें हैं, धर्म रूपी विभीषण है और बल रूपी कुंभकर्ण है। पर उसके घर में बल बड़ा है और धर्म छोटा है, इसलिए उसके घर में आग लग गई। और अगर तुम्हारे घर का धर्म बड़ा रहा वो बल लाक्षाग्रह की तरह पांडवों को साग से बचा ले जाएंगे तो तुम्हें भी बचा लेंगे, गारंटी की बात है। इसलिए अपने घर में जितने तुम बलवान हो उससे। और रही बात वक्त की, यहाँ कोई बलवान नहीं होता। आदमी के फलाने भैया ढकाने भैया वो बलवान नहीं हो। हरिश्चंद्र जैसे को समय ने कालू महकर के पानी भरवा दो, जो आज समय। हाँ बिल्कुल, कब उन्हें गरज जो कौन चीज पे 1 मिनट में वो उड़ा सकत है, 1 मिनट में गिरा सकत है। यहाँ व्यक्ति बलवान नहीं होता। जो किले में पहले कुंटलों तेल चिराग जलाने में लगत, तो आज उन किले में चमगोदड़े लटकी हैं, देखे आइयो। ये वक्त है, वक्त हो जहाँ घूमने लगत तो महल ठाड़े हो गए। यहाँ कोई बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और समय उसका बलवान होता है जो धर्मवान होता है।